में से एक बात है सखावत कि सखी होना, अल्लाह की राह में माल को खर्च करना। अब सखावत जिसकी फितरत में होती है, सखावत जिसके आदत में होती है, फिर वो बंदा सखावत करने से पीछे नहीं हटता। अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी वो पीछे नहीं हटता। उसके पास कुछ माल बचे या ना बचे, वो अपनी परवाह नहीं करता। हमारा गुजारा कैसे होगा, हम जिंदा कैसे रहेंगे, वो इस बात की परवाह नहीं करते। वो तो बस एक बात का परवाह करते हैं कि कहीं हमसे हमारा रब नाराज ना हो। वो तो हमेशा अपने रब को राजी करने में लगे रहते हैं। किसी ना किसी तरीके से हमसे हमारा रब राजी हो जाए। ये दुनिया मुझसे नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन रब राजी हो जाए। वो सखावत के ताल्लुक से लतीफा याद आ रहा है, और ये तसव्वुफ की किताबों में पाया जाता है। तसव्वुफ की किताब में लिखा है, एक बादशाह था जो बड़ा सखी था। सखावत उसके फितरत में दाखिल थी, लेकिन जो उसकी बीवी थी उससे बहुत हट करके थी। एक मरतबा बादशाह के दरबार में एक माहगीर मछली बेचने के लिए आया, तो बादशाह को वो मछली बहुत पसंद आई। उसने 200 दिरहम बढ़ा करके दे दिया। बीवी ने जब देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुई। कहने लगी, अल्लाह के बंदे, ये 2-4 दिरहम की मछली है, तुमने इसे पैसे ज्यादा क्यों दे दिया? बादशाह ने कहा, अरे छोड़ो, जाने दो, उसकी किस्मत थी, ले गया ले गया। कहने लगी, नहीं, उसे मांगो, ज्यादा पैसा जो तुमने उसे दिया है उससे वापस ले लो। कहने लगी, अल्लाह, बादशाह ने कहा, है अल्लाह की बंदी, मैं बादशाह हूँ और दिए हुए पैसे को दोबारा वापस मांगना ये मेरे शान के खिलाफ है। कहने लगी, अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, आपकी शान नहीं घटेगी, आप उससे पैसा मांग लीजिए, उसको बुलाइए और कहिए कि ये बताइए कि जो तुमने मुझे मछली दी है वो नर थी कि मादा? अगर वो कहेगा कि नर थी, ये मछली जो दिया है वो नर है, तो कह देना कि मुझे मादा चाहिए। और अगर वो मादा कहेगा तो आप कह देना कि मुझे नर चाहिए। इस तरह से आप उसे मछली वापस कर देना और पैसा वापस ले लेना। तो कुछ लोग होते हैं बीवी के हाथों मजबूर। बादशाह ने बुला लिया माहगीर को। माहगीर जब आया, बादशाह ने पूछा कि जो तुमने मछली दी है ये नर थी या जो ये नर था या मादा थी? तो वो भी बहुत होशियार माहगीर था। उसने कहा, हुजूर सुल्ताने मुअज्जम, मैं नर और मादा तो औरों के लिए इंतखाब करके लाता हूँ, आपके लिए मैंने खुसूसी मछली का इंतजाम किया जो ना नर है ना मादा है। तो बादशाह मजीद खुश हुआ उसकी चालाकी पर, तो खुश होकर के 200 दिरहम और बढ़ा दिया। अब उसके अंदर सखावत थी, बादशाह के अंदर। बीवी अब और परेशान, ये देखो अल्लाह की माँ हो, इस पर अभी तो 200 ही जा रहे थे, 400 चला। अब वो माकिर पैसा लेकर के जब वापस हुआ, लौटा, अभी चंद ही कदम चला था कि एक दिरहम जमीन पर पड़ा हुआ था, उसे उठा करके जेब में रख दिया। बीवी ने देख लिया और कहने लगी, देखिए बादशाह, आपने इसे इतना नवाजा लेकिन फिर भी इसे सब्र ना हुआ, इसका मन, इसका दिल नहीं भरा। एक दिरहम पड़ा हुआ था, उसे उठा करके जेब में रख दिया। इसे आप वापस बुलाइए और इसका सारा पैसा आप जो है वापस लीजिए। बादशाह मजबूर था, बुलवाया। बादशाह ने कहा, क्यों जी, आप
आपका मन नहीं भरा, मैंने इतना आपको नवाज दिया इतने पैसे से, इतने दिरहम से, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, एक दिरहम क्यों उठा करके जेब में रख दिया? तो वो बहुत होशियार महाजिर था, कहने लगा हुजूर बात एक दिरहम की नहीं है, असल बात यह है कि उस पैसे पर आपका फोटो बना हुआ, और अगर वो पैसा मैं गिरा हुआ छोड़ देता तो कोई शख्स उस रास्ते से गुजरता बेतवज्जही पर आपके फोटो पर अपना पाँव ना रख दे, जिसकी वजह से आपकी शान में गुस्ताखी हो जाए, ये मुझे मेरे दिल को गवारा नहीं होगा, तो मैं आपकी गुस्ताखी को ना बर्दाश्त करते हुए अपने जेब में रखूं। बादशाह फिर मजीद खुश हुआ और उसे 200 दिरहम और बढ़ा कर